हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वेबिनार में जो कि जीएसटीएन द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा एनईजीडी यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है पंकज अरोड़ा और मैं जीएसटीएन में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं और आउटरीच और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। आज के वेबिनार का टॉपिक है ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अदर प्री लॉगिन फीचर्स ऑफ जीएसटी पोर्टल। इसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से टैक्स पेयर्स या और भी जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, किस तरह से अगर जीएसटी पोर्टल से संबंधित एप्लीकेशन से संबंधित अगर उनको कोई किसी तरह की कोई इशू आता है, कोई चैलेंज आता है कंप्लायंस करने में, तो वो किस तरह से अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं। जो हमारे पास एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का सेल्फ सर्विस पोर्टल है, और इसके अलावा कुछ फीचर्स ऐसे हैं जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर जिसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम या फिर पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम प्री लॉगिन फीचर बोलते हैं, यानी कि उसके लिए आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर उन फीचर्स का फायदा आप उठा सकते हैं। तो आज के जो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वेबिनार का जो कंटेंट है, जो जो विषय वस्तु है, वो ये है कि जीएसटी पोर्टल होम पेज का ओवरव्यू हम लेंगे। उसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं, उसमें किस तरह से जो फैसिलिटीज हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए की जा सकती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे प्री लॉगिन फीचर्स हैं जिसके लिए आपको किसी क्रेडेंशियल्स, किसी यूजर नेम या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, मगर आप उन सुविधाओं का फायदा, ऐसे फीचर्स जो है प्री लॉगिन फीचर्स, उनका फायदा उठा सकते हैं। साथ में कुछ डाउनलोड यूटिलिटीज हैं जो डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल हैं। हम उस पर चर्चा करने के साथ साथ जो सर्च टैक्स पेयर की फैसिलिटी, बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ना केवल टैक्स पेयर के लिए बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी, कि किस तरह से वो एक टैक्स पेयर के डिटेल्स वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सही में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और उससे संबंधित अदर डिटेल्स और कौन से होते हैं। और साथ में जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, अब आपको हेल्प डेस्क को फोन या ईमेल करने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि एक सेल्फ सर्विस पोर्टल ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक जो कार्य कर रहा है जीएसटी पोर्टल पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में जो हेल्प मॉड्यूल है उसमें कितनी तरह की चीजें, कितनी तरह के आइटम्स, शॉर्ट फिल्म्स और यूजर मैनुअल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको इस वेबिनार में दिखाऊंगा। साथ में मैं आप सभी दर्शकों के जो क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अंग्रेजी में इस वेबिनार को हमने अभी कुछ दिन पहले किया है, जिसकी रिकॉर्डिंग डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, डिजिटल लर्निंग पर, तथा जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल है। आप उसका अंग्रेजी में देखने के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी वेबसाइट क्या है? www.gst.gov.in, जो कि जीएसटी पोर्टल को, जो जीएसटी की वेबसाइट है, जिसको कि डेवलप और डिजाइन किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा, तथा वही उसको मेंटेन भी करती है। और जीएसटी पोर्टल वेबसाइट का आप होम पेज आप अभी देख रहे हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो एक दाईं तरफ जो लॉगिन का फीचर बना हुआ है, अपनी दाईं तरफ आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पर इस वेबिनार में हम चर्चा करेंगे कि बिना लॉगिन के आप कौन से फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जीएसटी पोर्टल जो वेबसाइट है उसका होम पेज है। इसमें अपर पोर्शन में आप देखेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू जो कि ऊपर इसमें दिया हुआ है, जिसमें होम, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड्स, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प और ई वे बिल से संबंधित जो मेन्यूज हैं, इसके सब मेन्यूज मैं भी आपको लाइव वेबसाइट पर दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेगमेंट है न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स का, इसमें हम लगातार अपडेट करते हैं जो भी जो जीएसटी पोर्टल कंप्लायंस से संबंधित तथा नई फंक्शनैलिटी से संबंधित, और उससे जो एडवाइजरीज जो उससे संबंधित हम न्यूज और इवेंट्स को हम इसमें अपडेट करते हैं। और साथ में जो हेल्थ टॉपिक्स, पॉपुलर हेल्थ टॉपिक्स, जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज हैं टैक्स पेयर्स के, उसको पॉपुलर हेल्थ टॉपिक्स में हमने कैटेगराइज किया है, जिसमें लिंक को क्लिक करके आप वो हेल्थ का टॉपिक खोल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सीधे आपको जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर ही मैं ले चलूं।
इसमें आगे बढ़ने से पहले न्यूज और अपडेट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेबसाइट पर न्यूज और अपडेट इसमें किया गया है। साथ में जो नीचे की तरफ जो मेन्यू है उसमें जो विभिन्न सब मेन्यूज इसमें हमने लगाए हुए हैं उस पर हम चर्चा अभी आने वाले इसमें वेबसाइट में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ये सर्विसेज का जो मेन्यू है उसमें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, यूजर सर्विसेज और रिफंड से संबंधित सब मेन्यूज है। और रजिस्ट्रेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें सब मेन्यूज न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधित है। न्यू रजिस्ट्रेशन में अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन जीएसटी पोर्टल पे कराना चाहता है तो फिर उसमें वो क्लिक करता है कि इसमें किस तरह से वो किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन वो लेना चाहता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू है और अपने स्टेट और जैसे रजिस्ट्रेशन का मेन्यू मैंने खोला, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि ये न्यू रजिस्ट्रेशन संबंधित टाइल है। अगर नया रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो इससे संबंधित ये इसमें कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि उसके बारे में कि किस कैटेगरी में वो रजिस्ट्रेशन उसको वांछित है और अपने जो संबंधित जो स्टेट जहां पर उसका बिजनेस प्रेमाइसेस जहां से वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की, उससे संबंधित डिटेल तथा पैन नंबर उसको अंकित करना होता है। और जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इसमें देना होता है। उसके बाद वो प्रोसीड कर जब ऑन वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आता है उस नोटिफाइड ईमेल आईडी जो भी आपने इसमें अंकित किया है या फिर मोबाइल नंबर, उसको वैलिडेट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो रेफरेंस है वो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर तब जनरेट होता है जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जब आप एसेंशियल डिटेल्स उसमें भर देते हैं तो फिर उसके बाद जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इशू करने के बाद आप एप्लीकेशन के जो विभिन्न डेटा फील्ड्स हैं उसमें संबंधित विवरण दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि न्यू रजिस्ट्रेशन और को दो तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और टेम्परेरी नंबर के हिसाब से आप एप्लीकेशन को टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के हिसाब से आप सेव्ड एप्लीकेशन भी खोल सकते हैं और उस पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर टैक्स पेयर द्वारा जो एप्लीकेशन फाइल की गई है और उसमें मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल है और संबंधित अधिकारी द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं कोई नोटिस इशू करके, तो अब भी इसी जब टैक्स पेयर्स अपने टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को यूज करके इसमें लॉगिन करके और वो संबंधित नोटिस का रिप्लाई वो कर सकते हैं। तो यहाँ हम दूसरा फीचर देखेंगे पेमेंट का है। देखिए इसके लिए भी इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए भी आपको किसी तरह के यूजर नेम या क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला हम देखेंगे कि इसमें दो क्विक लिंक्स दिए हुए हैं, क्रिएट चालान और ट्रैक पेमेंट स्टेटस से संबंधित। अगर हम क्रिएट चालान का बटन क्लिक करते हैं तो इसमें हम ये पाते हैं कि सिर्फ GSTIN नंबर डालकर हम इसमें चालान को क्रिएट कर सकते हैं अगर GSTIN नंबर से संबंधित। अदर आईडी से मतलब यह है कि कई बार टैक्स ऑफिशियल्स अपनी तरफ से टैक्स पेयर के लिए अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन तो उसकी आईडी क्रिएट कर उससे संबंधित कंप्लायंस को करवा सकते हैं और अदर आईडी डालकर भी चालान को जनरेट किया जा सकता है। वापस आते हैं क्रिएट पेमेंट पर और देखिए अगर आपने कोई भी चालान आपने क्रिएट किया है तो उसका एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सीपिन यहाँ आप देख सकते हैं सीपिन होता है। सीपिन को एंटर करके आप उस चालान का स्टेटस यानी कि उसका वो एक्चुअली पेमेंट हो गया या फिर अभी पेमेंट नहीं हुआ है या फिर सेव्ड स्टेटस में है आप सीपिन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो एंटर जीएसटी नंबर डालकर उस संबंधित जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर भी आप उस पेमेंट का चालान का स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। साथ में इसमें नीचे दो लिंक दिए हुए हैं, उसके बाद आप चालान को व्यू कर सकते हैं और उसकी रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक ये है
कि जो भी आपको अगर पेमेंट से संबंधित कोई किसी तरह का इशू आता है, कोई चैलेंज आता है इस दौरान, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके जो आपने चालान जिसका क्रिएट किया और पेमेंट किया, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से तो डिडक्ट हो गई, कट गई, मगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो फिर ग्रीवेंस का लिंक भी इसमें यहीं पर जीएसटी पोर्टल पर दिया हुआ है, जिसमें कि ग्रीवेंस टाइप आप देख सकते हैं कि अगर इसमें ग्रीवेंस टाइप के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका इशू जो चैलेंज आपने फेस किया है वो किस प्रकार का है। अगर ग्रीवेंस लेजर या रजिस्टर से संबंधित है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से संबंधित कोई ग्रीवेंस है, रजिस्टर्ड पर्सन से है, और अगर पेमेंट से संबंधित है जिसको जीएसटी पीएमटी 07 कहते हैं, जिस दशा में आपके अकाउंट से तो पैसा डेबिट हो जाता है, मगर आपके द्वारा जो बैंक से डेबिट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसकी एंट्री आपको दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए जीएसटी पीएमटी 07 का फॉर्म आप क्लिक करते हैं तो संबंधित फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए कि इसमें बस आपको बहुत आपकी सहूलियत के लिए कि किस तरह से अगर एनईएफटी आरटीजीएस से रिलेटेड इशू है या अमाउंट डेबिट कर दी गई बैंक अकाउंट से मगर कैश लेजर नहीं अपडेट हुआ है, आपको इसमें आपको डिटेल्स देने हैं और अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास इसको कोई आपको बताने के लिए कोई स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है, और संबंधित डिटेल देने के बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं तो आपको आपका इससे संबंधित जो ग्रीवेंस है वो उसका टिकट यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर रेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमने यहाँ पर चर्चा की कि चालान कैसे क्रिएट करेंगे तथा पेमेंट का स्टेटस कैसे ट्रैक करेंगे। इसमें यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस जैसे कि मैंने बताया कि सीपिन और जीएसटी नंबर के बेस पर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। जो अन्य मुख्य फीचर है ये यूजर सर्विसेज से रिलेटेड है। यूजर सर्विसेज में जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें जो विभिन्न मेन्यूज हैं, कॉन्टैक्ट्स है, सर्च ऑफिस एड्रेसेस है, हॉलीडे लिस्ट है, ग्रीवेंस कंप्लेंट्स है, जनरेट यूजर आईडी फॉर एडवांस रूलिंग तथा लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कॉज लिस्ट। तो इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहले सब मेन्यू है कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप इस मेन्यू को यूज करके स्टेट में जो भी ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली के किसी ऑफिसर का डिटेल में अगर मैं मुझे चाहिए, अगर मैं उनका नाम अगर जैसे मैं अगर नाम नहीं जानता तो इसमें मुझे डेजिग्नेशन, जोन और वार्ड एडवांस सर्च मेन्यू को ऑप्शन करके खोलना पड़ेगा और कैप्चा क्लियर करके मैं देख सकता हूँ। मगर मुझे उनका नाम पता है मगर उनके संबंधित और डिटेल नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिल्ली सेलेक्ट किया, यहाँ मैं यहाँ देखिए जो मैंने नाम सेलेक्ट किया था ऊपर सर्च फीचर में, उससे संबंधित उन अधिकारी से संबंधित जो उनका ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर मेरे सामने इसमें आ जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को फैसिलिटी को यूज करके हम उस स्टेट में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनसे संबंधित हम डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा जो यूजर सर्विसेज के जो फीचर्स हैं वो दूसरा है हॉलीडे लिस्ट। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं कि ये हॉलीडे लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए हॉलीडे लिस्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जीएसटी के मान लीजिए कुछ जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो ऑफिसर्स को उसके डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। जैसे कि नया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की दशा में 3 वर्किंग डेज का टाइम ऑफिसर्स को दिया गया है, या तो अगर उसको अप्रूव कर दें और या फिर अगर उसमें कोई कमी है, अगर कोई वांछित सूचना, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको नोटिस इशू कर सकते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए कि समय सीमा में वो काम हुआ है या नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ये आसाम का लिस्ट मैंने यहाँ पर स्टेट में आसाम मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो आसाम से संबंधित मेरे सामने जो भी उनके जो हॉलीडेज हैं वो मेरे सामने यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बाकी लिस्ट में मैं इसको कोलैप्स करता हूँ और मैं देखता हूँ कि दिसंबर में कौन सी
वहां पर हॉलीडेज लिस्ट है, तो आसाम के दिसंबर में जो हॉलीडेज लिस्ट है वो मेरे सामने खुल जाती है। अब मान लीजिए इसमें यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ आप दाईं तरफ देख सकते हैं। कैलेंडर का ऑप्शन यूज करके मैं इसको छुट्टियों को तथा जो वर्किंग डेज हैं उसकी गणना मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने 29 दिसंबर को माफ कीजिएगा, अभी 29 दिसंबर नहीं आई, तो मैं उसके पहले वाला आपको वो बताता हूँ कि जैसे जैसे मान लीजिए मैंने 29 8 नवंबर को अगर मैं कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की फाइल करता हूं, तो उस दिन को छोड़कर वो 3 दिन की गणना वो वर्किंग डेज को देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें छुट्टी वाले दिनों की गणना इसमें हॉलीडेज की ना करूं, और इस हिसाब से मैं देख सकता हूं कि कब तक मेरा काम, क्या समय सीमा इसमें निर्धारित है उस एप्लीकेशन को डिस्पोजल करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हम जो यूजर सर्विसेज में जो हॉलीडेज लिस्ट है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगली जो मेन्यू है इसमें वो ऑफिस एड्रेसेस से रिलेटेड है, जहां पर कि हम स्टेट को सिलेक्ट करके और किस स्टेट का हमें ऑफिस के एड्रेस चाहिए, हम उसमें पिन कोड डालकर, जोन और वार्ड डालकर कैप्चा कोड हम एंटर करते हैं और उससे संबंधित एड्रेस हमें मिल जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी कंपाइल हो रही है, तो अभी इस फीचर को यूज करने में एक पार्शियल सफलता आपको मिल सकती है, मगर जल्दी ये फीचर पूरी तरह से काम करेगा। उसके अलावा जो ग्रीवेंस कंप्लेंट से संबंधित दूसरा सब मेन्यू है, उस पर मैं क्लिक करता हूं। मैं देखूंगा कि यहाँ मेन ग्रीवेंस टाइप इसमें किया हुआ है। मेन ग्रीवेंस टाइप में आप किसी को भी अगर आप इस सेलेक्ट करते हैं इसमें कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो आपके सामने जो कैटेगरी इसकी खुल जाती है कि कौन सी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित मैं कैटेगरी डालूं, तो उसमें उसी से संबंधित सब कैटेगरीज मेरे सामने खुल जाती हैं। तो मैं जान सकता हूं कि मेरा अगर मुझे कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, ताकि मैं उसमें कार्य कर सकूं। तो ये जो नोन एरर डेटाबेस और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें इसको कैटेगराइज और सब कैटेगराइज किया गया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर कोई मुझे डीएससी से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो फिर मैं इसमें अपना डिटेल्स दूंगा, साथ में नेम और एड्रेस में मैं अपना 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 नाम और अपना एड्रेस दूंगा, ईमेल इसमें दूंगा, इसमें एंटर करूंगा, और साथ में अगर कोई इससे संबंधित कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, और जो उसको डिस्क्रिप्शन जो भी मेरा ग्रीवेंस का है उसमें मैं ग्रीवेंस को डिस्क्राइब करता हूँ, और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद मैं जब इसको सबमिट करता हूं, तो मेरे जो ग्रीवेंस जो है वो मेरी रजिस्टर हो जाती है, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट मेरे सामने आता है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि जिसको कि टेक्निकल पार्लेंस में टिकट नंबर बोलते हैं, वो टिकट नंबर मेरे सामने आ जाता है, तथा हेल्प डेस्क से मुझे प्राप्त होता है उसके बारे में रेजोल्यूशन, या फिर अगर उनको कोई इसको रिजॉल्व करने से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे ईमेल या मोबाइल नंबर जो मैंने दिया है उस पर वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में जो टिकट नंबर रेज हुआ है उससे संबंधित भी जो उसको टिकट नंबर डालकर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि टिकट अगर जो मैंने पहले रेज किया था उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पर मैंने एक टिकट नंबर जो पहले रेज किया था उससे संबंधित मैं डालता हूँ, तो ये बता रहे हैं कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर इनवैलिड है, यानी कि इसको मैं अब देखता हूँ कि ये किस ढंग से, अभी इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर जो अगला फीचर है वो एडवांस रूलिंग से संबंधित यूजर आईडी से रिलेटेड है, क्योंकि एडवांस रूलिंग की जब अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो जो व्यक्ति जो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर रहा है वो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अभी उसका ना हो, तो उस दशा में यहाँ जीएसटी पोर्टल होम पेज पर प्री लॉगिन फीचर्स में ही आपको एडवांस रूलिंग के लिए रजिस्टर जो रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। मैं यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि एडवांस रूलिंग अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है, और उसमें आप देख सकते हैं इसमें कैट्स रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो इसमें मेन्यूज इसमें दिए हुए हैं। अगर आप रेजिडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसमें आपको
पैन नंबर, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पैन नंबर से संबंधित आपको जानकारी देनी होगी। और जब आप इससे संबंधित फील्ड्स आप इसमें भर देते हैं, कैप्चा कोड करके प्रोसीड कर देते हैं, तो फिर और ओटीपी को आप वैलिडेट करते हैं, तो फिर एक यूनिक आईडी आपके लिए जनरेट हो जाती है, जिसको कि करके आप एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उस यूनिक आईडी पर मगर पहले आपको पेमेंट करना होगा, जो एडवांस रूलिंग से संबंधित जो फी है, प्रेस्क्राइब्ड फी है, उस पेमेंट को करके और निर्धारित फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन भर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को। अगर इस केस में अगर जो एप्लीकेंट है वो नॉन रेजिडेंट है, तो यहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता, पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, उसका पैन नंबर इस पर यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी जो प्रोसीजर है उसका सेम है। तो यहाँ पर हम फिर वापस यूजर सर्विसेज पे आते हैं। इतना हमने ये फीचर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि कई बार जो लोगों को अपने कंप्लायंसेस के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स से रिलेटेड उनको नहीं पता होता कि ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन से हैं जो जिनका बिजनेस प्लेस, जिनका प्रैक्टिस का प्लेस उनके एरिया के आसपास है, तो वो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कौन से जीएसटी प्रैक्टिशनर उनकी तरफ हैं। यहाँ पर अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर की अगर आईडी आपको पता है, तो आईडी डाल के आप सर्च कर सकते हैं। सर्च फीचर आपको अवेलेबल करेगा और संबंधित आईडी पर जिसका एनरोलमेंट है जीएसटी प्रैक्टिशनर का, उससे संबंधित उसका नाम, उसकी फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने खुल जाएगा। मगर अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर है, आपको नहीं पता और आप एक एरिया के हिसाब से ढूंढना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं सेलेक्ट करता हूँ कि कहाँ पर, मान लीजिए न्यू दिल्ली में कौन से जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं। मैं इसमें एक पिन कोड डालता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। तो जितने भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स उस एरिया में एनरोल्ड हैं, उन सब का ये डिटेल्स यहाँ पर मेरे सामने खुल जाता है। तो दोस्तों, इस फीचर को यूज करके आप जीएसटी प्रैक्टिशनर से संबंधित डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगला जो फीचर है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो अगला फीचर है वो कॉज लिस्ट से रिलेटेड है। कॉज लिस्ट का मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी अथॉरिटी के सामने कोई एप्लीकेशन या कोई अपील फाइल कर रखी है, या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके खिलाफ कोई केस वहां पर चल रहा है जिसकी कोई पर्सनल हियरिंग, अगर कोई केसेस जो भी उस दिन हियरिंग के लिए फिक्स होते हैं, तो उस दिन के वो जो केसेस की लिस्ट होती है उस दिन की, उसको कॉज लिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर वो कॉज लिस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन आप जुटा पाए, इसके लिए विभिन्न अथॉरिटीज के साथ जीएसटी पोर्टल इंटीग्रेशन कर रहा है टेक्नोलॉजी में, और वो देख रहा है कि अब जैसे कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107, रिविजनरी अथॉरिटी और कंपाउंडिंग ऑफेंस से संबंधित अथॉरिटी से डिटेल्स इसमें इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जिसको कि निकट भविष्य में ये फैसिलिटीज आपको पूरे तरीके से आपको अवेलेबल होगी। तो ये हमने डिस्क्राइब किया कि यूजर सर्विसेज के फीचर्स कौन से हैं, और इनमें से किसी भी यूजर फीचर को यूज करने के लिए आपको प्री लॉगिन, यानी कि प्री लॉगिन फीचर्स हैं। इसके लिए आपको कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो मेन्यू है वो रिफंड से रिलेटेड है। रिफंड पर आप क्लिक करते हैं और आप ये पाते हैं कि ट्रैक रिफंड स्टेटस, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसमें आपको डालना होता है अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस, यानी कि रिफंड की अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है, तो जो एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है ARN, उसको आप यहाँ एंटर करके आप सर्च करते हैं, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पर आपकी पेंडिंग है, उस किस स्टेज में है। अगर उसमें कोई नोटिस इशू हुआ है तो उससे संबंधित स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और संबंधित कार्यवाही अगर आपकी स्टेज पर वांछित है तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ यूजर से मैं ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी अगर इससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर है, तो वो क्वेश्चन आंसर जो टूल है उसमें आप जा सकते हैं, और जब ये रिकॉर्डिंग वेबिनार की यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, तो उसमें कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो जाइए यूट्यूब रिकॉर्डिंग पर, उस पर जाइए GSTN के यूट्यूब चैनल पर, उस वेबिनार में कमेंट पोर्शन में आप अपना क्वेश्चन दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका
जो भी आपका इशू है उसको हम उसका जवाब दे सकें। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण जो फैसिलिटी इसमें फीचर है वो डाउनलोड्स का है। डाउनलोड्स फीचर में मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑफलाइन टूल्स के डाउनलोड आप यहाँ ऑफलाइन टूल्स कर सकते हैं। संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं कि ऑफलाइन टूल का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उस वक्त ऑफलाइन टूल अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं संबंधित एप्लीकेशन का, तो फिर आप बिना इंटरनेट के यूज किए आप अपने अपने सहूलियत के अनुसार अपना डेटा या वो एप्लीकेशन या वो रिटर्न संबंधित रिटर्न आप प्रिपेयर करते हैं, और उससे पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद कि संबंधित सूचना पूरी है और सही है, आप उसमें जो ऑफलाइन जो यूटिलिटी को यूज करके आप जो तैयार करते हैं रिटर्न या एप्लीकेशन, वो फिर आप बाद में ऑनलाइन अपलोड करते हैं जिस फाइल क्रिएट करने के बाद। तो उससे आपके समय की आपकी बचत होती है। आप सहूलियत से बिना नेट को यूज किए आप इसको अपना तैयार कर सकते हैं। तो डाउनलोड यूटिलिटीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो ऑफलाइन टूल्स हैं वो रिटर्न से संबंधित हैं, यानी कि GSTR 1 से संबंधित हैं, GSTR 3B, 4, GSTR 6, GSTR 7, 8 और GSTR 10 से संबंधित इसमें फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। साथ में GSTR 11 से संबंधित ऑफलाइन टूल भी इसमें अवेलेबल है, यानी कि और इसके अलावा ट्रान 1 या ट्रान 2 से संबंधित ऑफलाइन टूल भी इस डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग से संबंधित, तो वो एप्लीकेशन का टेम्पलेट और वो पूरा इसमें अवेलेबल है। और साथ में कोई भी अगर आप इसके अलावा रिफंड के ऑफलाइन टूल्स इसमें अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि 14 तरह के जो इसमें टूल्स हैं, ऑफलाइन टूल्स हैं, वो यहाँ पर इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए ITC 01 से 04 तक के ऑफलाइन टूल भी इसमें अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं ITC 01 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑफलाइन टूल मेरे सामने खुल जाता है, और यहाँ पर इसमें ऑफलाइन टूल से संबंधित इसमें जो लिंक दिया है उसको मैं क्लिक करके उसमें संबंधित इंफॉर्मेशन में भरकर उसको उसमें आगे कार्य कर सकता हूँ। जो डाउनलोड का लिंक है इसको मुझे क्लिक इसके लिए करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का इसमें लिंक दिया है और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल वगैरह इसके साथ ही वो आ जाते हैं। यहाँ मैं जैसे आपके सुविधा के लिए मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये डाउनलोड जिप फाइल है और ये आपके सामने आ जाती है, और इसमें संबंधित जो विवरण है, जो PDF फाइल है, जो रीड मी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रिलीज नोट्स हैं तथा जो टेम्पलेट है, वो आप इसको खोल के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे संबंधित विवरण आपके सामने वहां पर आ जाता है। वापिस आते हैं वेबसाइट पर अपनी। अब जो अगली फीचर इसमें अगला जो फीचर अवेलेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च टैक्सपेयर जो फैसिलिटी है। यहाँ पर जो सर्च फैसिलिटी है उसके हिसाब से आप सर्च बाय GSTIN नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके आप उस संबंधित टैक्स पेयर से संबंधित जो विवरण है वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास GSTIN नंबर नहीं है और पैन नंबर है मगर परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो वह बंदा GST में रजिस्टर्ड है, अगर उस और वो किस नंबर में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, तो उससे संबंधित विवरण आप यह सर्च बाय पैन के विवरण में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार आप ये देखते होंगे कंपोजिशन टैक्स पेयर किसी ने ऑप्ट इन किया है या ऑप्ट आउट किया, उससे संबंधित स्टेटस आप इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देखूंगा कि GST नंबर यूज करके मैं किस तरह से एक टैक्स पेयर को मैं सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक टैक्स पेयर का नंबर है, और ये आपके लिए तब इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि जब चाहे आप उसमें आपका वो सप्लायर हो या क्लाइंट हो या फिर जनरल पब्लिक के हैसियत से, अगर मान लीजिए आपका कोई बिल है और जिसमें उसने आपसे टैक्स चार्ज किया है, तो इसको यूज करके आप देख सकते हैं कि वो उसका रजिस्ट्रेशन का डिटेल सचमुच वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, उससे संबंधित डिटेल क्या है। यहाँ पर मैंने इसमें जो GST नंबर एक मैंने एंटर करके एग्जाम्पल के लिए मैं ये देख रहा हूँ।
अब यहाँ पर आप देखिए कि जीएसटी नंबर डालने के बाद मेरे सामने उसका उस नंबर पर किस लीगल नेम और बिजनेस उसका क्या था, उसका सेंटर में क्या जुरिडिक्शन था तथा स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट का क्या जुरिडिक्शन है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टैक्स पेयर टाइप रेगुलर है या फिर उसकी कोई और कैटेगरी है, जीएसटी नंबर उसका जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है, ये हम इसमें देख सकते हैं। तो तथा अगर उसका कैंसिल हो चुका है तो यहाँ डेट ऑफ कैंसिलेशन उस दशा में आपको यहाँ अवेलेबल होगी। खास चीज ये है कि जो जुरिस्डिक्शन में कई बार टैक्स पेयर्स को नहीं पता होता उनका जुरिस्डिक्शन क्या है, तो जब भी आप इस टैक्स इसमें आप सर्च करते हैं तो फिर जो भी जुरिस्डिक्शन आपका रेड में मार्क होता है वही आपका करंट जुरिस्डिक्शन होता है, वही आपका ऑफिस होता है कंप्लायंस से संबंधित कोरस्पॉन्डेंस और कॉन्टैक्ट करने का। यहाँ इसमें खास चीज एक बात और भी है कि जब भी आप सर्च टैक्स पेयर फैसिलिटी यूज करके आप उस टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किए हैं, ये 10 रिटर्न तक मतलब जीएसटीआर 1 जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और जीएसटीआर 3B जो स्टेटमेंट ऑफ जिसमें वो टैक्स भरता है तथा अपने विवरण दिखाता है, तो उससे संबंधित वो विवरण आपके सामने किस तारीख को उन्होंने फाइल किया और स्टेटस का फाइल है या फिर नहीं है, ये आप एसर्टेन कर सकते हैं। कंपोजिशन डीलर की दशा में उसमें जीएसटीआर 3B के बदले दूसरा रिटर्न जीएसटीआर 4 या इसमें विवरण आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब आप जब आप पैन नंबर के उससे भी अगर आपके पास पैन नंबर है तो इस तरह की सर्च फंक्शनलिटी को आप यूज कर सकते हैं। साथ में मान लीजिए कि कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर आपको देखना है तो अगली जो फैसिलिटी है सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमने देखना है कि ऑप्ट इन वाला कोई सचमुच उसने ऑप्ट इन है या नहीं है, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है या फिर स्टेट मुझे स्टेट पता है उसका, तो स्टेट को डालने की दशा में जब मैं कैप्चा एंटर करता हूं इसमें और फाइनेंशियल ईयर जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये संबंधित मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर मैं ये अगर आपके एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपोजिशन टैक्स पेयर मान लीजिए अगर मुझे पता है कि यह कंपोजिशन टैक्स पेयर है और मैं एसर्टेन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है उसके लिए या नहीं किया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने जीएसटी नंबर डाला और कैप्चा मैं एंटर करता हूं। तो उससे संबंधित जो विवरण है कि 1 जुलाई 2017 को उन्होंने कंपोजिशन के लिए ऑप्ट किया था, तो इस फीचर को यूज करके मैं सर्टेन कर सकता हूं कि वो जो जीएसटी नंबर दिया हुआ है वो कंपोजिशन में है या फिर कंपोजिशन स्कीम से वो बाहर है। अगला जो इसमें मेन्यू है वो हेल्प मेन्यू है। तो हेल्प मेन्यू ये बहुत ही यूजफुल मेन्यू है, सब जो टैक्स पेयर्स टैक्स कंसल्टेंट्स और जो और स्टेक होल्डर्स हैं इससे संबंधित। देखिए इसमें पहला जो सब मेन्यू है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट बताता है। कई बार जीएसटी पोर्टल के एप्लीकेशंस आपका सिस्टम उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं होने की दिशा में आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एडवाइस है कि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लें कि फॉर असेसिंग द जीएसटी कॉमन पोर्टल, इसमें कंपैटिबिलिटी ब्राउजर कंपैटिबिलिटी से संबंधित तथा अन्य इसमें जो विवरण दिया हुआ है आप देख लीजिए कि वो कंपैटिबिलिटी आपके सिस्टम में है या नहीं है। दूसरा जो है अगर आपको जीएसटी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो डीएससी को उसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो इसमें दी हुई है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित पालन कर लेते हैं, तो आपको डीएससी यूज करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में अगर डीएससी के लिए एक एम साइनर जो यूटिलिटी है, एम साइनर को जो वेब सॉकेट इंस्टॉलर जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, उससे संबंधित भी यहाँ पर पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक मेन्यू है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन।
इस पर हम क्लिक करते हैं। कई बार जो व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसको यह थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर उसका जो रजिस्ट्रेशन का है एप्लीकेशन, या फिर उसको क्लैरिफिकेशन फाइल करना है, या कैंसिलेशन, या इससे संबंधित कोई और एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न मेन्यूज के द्वारा आपको ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे, किस दशा में, किस एप्लीकेशन के साथ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कौन सी डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे। तो अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ और मैं एनरोल करना चाहता हूँ, तो इसके मेरे सामने एक लिस्ट खुल जाती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्पस के लिए आपको अपने पास तैयार रखने हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी मिल जाती है, आप वो फॉर प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट है जेपीजी या पीडीएफ और उस साइज लिमिट तक आप पहले से अपने पास रेडी रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको एप्लीकेशन भरने में या फिर वो संबंधित कंप्लायंस करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, डॉक्यूमेंट आपको कौन से रिक्वायर्ड है। अगला जो सेक्शन है वो हेल्प मेन्यू में मैनुअल्स और वीडियो से संबंधित है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल में जो एप्लीकेशंस हैं फ्रंट एंड की, जो कि टैक्स पेयर्स और अदर यूजर्स से संबंधित है, उससे संबंधित जितनी भी हमारे फंक्शनलिटीज आज तक लॉन्च हुई हैं, जितने भी यूज केसेस हैं, उस सभी से संबंधित जो यूजर मैनुअल्स हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब का कंपाइलेशन आपको इस मैनुअल में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल रिटर्न्स, जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, एनरोल रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी, एनरोल फंक्शन एज जीएसटी प्रैक्टिशनर, एडवांस रोलिंग ऑथेंटिकेट यूजिंग डीएससी, ई साइन और ईवीसी, व्यू टैक्स पेयर्स डैशबोर्ड, मेक पेमेंट, व्यू लेजर्स, यानी कि इस तरह की बहुत सारी असेसमेंट और एडजुडिकेशन, किस तरह से अपील फाइल होगी, फाइल एंड अपील, प्रोसिक्यूशन कंपाउंडिंग, फाइल ग्रीवेंस, इससे संबंधित बहुत सारे यूजर मैनुअल्स और वो हमारे सामने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट इसमें हमने रखे हुए हैं। मान लीजिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई फॉर रिफंड से, सिर्फ आपके डिमॉन्स्ट्रेशन के उद्देश्य से। अगर मैं रिफंड के लिए अप्लाई करता हूँ, तो फिर रिफंड की जो कैटेगरी है मेरी कि वो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से संबंधित है, इसमें जीएसटी फॉर्म RFD 01A जो कि मुझे भरना है, अप्लाइंग फॉर रिफंड ऑन असेसमेंट प्रोविजन, असेसमेंट अपील, एनी अदर इशू, इसमें जो कैटेगरीज हैं उससे संबंधित विवरण है। अगर मान लीजिए मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ कि RFD 01A मैंने सेलेक्ट किया, तो उसमें विभिन्न यूज केसेस में कौन सा यूजर मैनुअल और वो मैं देख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यूजर मैनुअल और FAQ से संबंधित लिंक्स इसमें दिए हुए हैं। इसको क्लिक करने पर आप पा सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं यूजर मैनुअल और FAQs को जो से संबंधित है। यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैकिंग रिफंड स्टेटस, अगर आपको रिफंड का स्टेटस ट्रैक करना है या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी है, तो उससे संबंधित यूजर मैनुअल और FAQs आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने पर। यहाँ यूजर मैनुअल पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने खुल जाता है उससे संबंधित मैनुअल, जिसमें स्क्रीनशॉट के साथ एक एक स्टेप का उसमें विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से, यहाँ क्योंकि मैंने LUT सेलेक्ट किया था, किस तरह से आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आप फाइल करने से पहले, पोर्टल पे एक्चुअली फाइल करने से पहले, अगर आप इस संबंधित यूजर मैनुअल या फिर क्वेश्चन को रेफर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको किसी भी तरह की असुविधा इसमें नहीं होगी। वापिस आते हैं अपने साइट पर और फिर हम हेल्प मेन्यू में हमने आपको बताया कि यूजर मैनुअल वीडियोस, इसमें बहुत सारे वीडियोस भी हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद जीएसटी पे क्लिक करता हूँ और अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तो नॉर्मल, और यहाँ ट्रेनिंग किट भी आप देखिए 40 मिनट की एक लगभग ट्रेनिंग किट इसमें दी हुई है। इसमें शॉर्ट वीडियोस हैं, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन, इसमें जो यूजर मैनुअल FAQs के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें शॉर्ट वीडियोस भी हैं जिसको कि आप रेफर कर सकते हैं। तो फायदा उठाइए इस हेल्प मेन्यू का, और समय समय पर जब भी नई फंक्शनलिटीज, नई एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पर रिलीज होती है तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं। अगला जो मेन्यू है इसमें हेल्प में, वो एक साइट मैप से रिलेटेड है। साइट मैप आपको बताता है कि जीएसटी पोर्टल साइट पर कौन कौन से उसमें लिंक्स दिए हुए हैं, कौन कौन से मेन्यूज, उसके सब मेन्यूज क्या हैं।
इसके बाद ई वे बिल सिस्टम से संबंधित लिंक आपको मेन्यू दिया हुआ है। ई वे बिल सिस्टम पे जब आप क्लिक करते हैं तो ई वे बिल से संबंधित जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर पाते हैं, और साथ में आपको एक यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप ई वे बिल के साइट पर पहुंच सकते हैं। ये ई वे बिल की साइट मेरे सामने खुल गई। ई वे बिल के साइट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है मैं कर सकता हूँ, तथा इसमें ई वे बिल के क्रेडेंशियल यूज करके मैं इसमें ई वे बिल से संबंधित कंप्लायंसेस, ई वे बिल जनरेट करना आदि मैं इसमें कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं अपने फीचर्स पे। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट से रिलेटेड जो भी हमारे इसमें होते हैं उसको हम उसका लिंक्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। आप इसको आप ट्यून इन करके आप कभी भी आप जीएसटी पोर्टल पर उसमें जो भी संबंधित अपडेट है हम यहाँ आप उसमें हम यहाँ अपलोड करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ में इसके साथ ही जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तथा जीएसटी हिस्ट्री से संबंधित इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, और जो इसके साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि रिलेटेड साइट सेक्शन में हमने यहाँ पर रिलेटेड साइट्स में हमने जो स्टेट्स की जो स्टेट टैक्स की जीएसटी की जो वेबसाइट्स हैं उसके लिंक्स दिए हुए हैं, तथा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की वेबसाइट का लिंक इसमें दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप संबंधित साइट को खोल सकते हैं और उस डिपार्टमेंट ने जो भी उसमें नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स तथा अन्य इस तरह की कोई भी चीजें अगर कोई इशू हुई है, कोई अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो फीचर है इसमें हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है 0120488899, और जो मैंने आपसे बात की थी ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल फॉर जीएसटी, तो ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल में अगर जब आप यहाँ पर लिंक आपने दिया हुआ है इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप निर्भर नहीं रहते किसी भी कि आपके फोन लाइनें वहाँ जीएसटी पोर्टल की बिजी तो नहीं है और ईमेल मैं किस तरह से करूं। आप खुद इसको जीएसटी पोर्टल रिडर्स में जो फीचर है ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल, उसको यूज करके आप अगर कोई जीएसटी पोर्टल प्रोसेस से संबंधित अगर आपको कोई इशू या कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं। देखिए इसमें इसके साथ फायदा ये है कि ये इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कैटेगराइज किया गया है जो इसमें इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप पहुंचेंगे, जैसे आप रिपोर्ट, इशू और कंप्लेंट पर क्लिक करते हैं और दूसरा मेन्यू इसमें चेक टिकट इशू स्टेटस का इसमें दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे डीएससी से संबंधित इंफॉर्मेशन मुझे आती है तो इस पर क्लिक करते ही मेरे सामने एक पूरा मेन्यू जो कि नॉन एरर डेटाबेस के हिसाब से पूरा कैटेगराइज और कंपाइल किया हुआ है वो मेरे सामने इसमें खुलकर आ जाता है। उसको अगर मैं देखता हूं, अगर संबंधित मुझे इससे संबंधित एरर मिलती है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, मैं इसमें देखना चाहता हूं कि मैं अपडेट नहीं कर पा अपना डीएससी, तो फिर उससे संबंधित एफएक्यू मेरे सामने, आप देखिए एफएक्यू में मेरे सामने एफएक्यू संबंधित खुल जाता है। बहुत सारे केसेस में आप ये पाते हैं कि अगर आप ग्रीवेंस रिड्यूसल पोर्टल आप यूज करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कंप्लेंट दर्ज कराने की, क्योंकि इसको इस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन किया गया है कि आप उसमें आप क्वेरी एंटर करते हैं, सब कैटेगरी डालते हैं, तो उससे संबंधित जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, किस तरह से एडवाइजरी है, जैसे मान लीजिए अपडेट डीएससी से संबंधित आ गया, अब मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट खुल जाता है, मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं पाता हूँ कि अगर इसको पढ़ने से, उस पर चलने से मेरा अगर मुद्दे का हल निकलता है तो फिर मैं इसको इस पर जो है कार्रवाई करता हूँ, वरना फिर जो मैं इसको पाता हूँ कि नहीं इससे मेरा हल नहीं निकल रहा तो फिर मैं नो आई वांट टू लॉग माय इशू पर क्लिक करता हूँ, और उस पर क्लिक करने की दशा में आप वो संबंधित विवरण आपके सामने खुल जाता है। आपको जीएसटी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आपको एंटर करना है। 500 वर्ड्स तक आप इशू को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात की आप उसको जो अगर स्क्रीनशॉट्स हैं आपके पास, ये संबंधित डिटेल है स्क्रीनशॉट्स, तो आप जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको दे सकते हैं।
अगर ऑफलाइन यूटिलिटी में जेसन फाइल से रिलेटेड है तो उससे संबंधित आप इसको अटैच कर सकते हैं संबंधित फाइल। अटैच करने की दशा में आप, क्योंकि विवरण आपका स्पष्ट रहेगा, हेल्प डेस्क को भी आसानी रहेगी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। और कैप्चा कोड फाइल करके आप यहाँ पर अपना जो ग्रीवेंस है इसको डिटेल आप सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने की दशा में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसको टिकट नंबर बोलते हैं, वो जनरेट हो जाएगा और आप उसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं, तथा उससे संबंधित आपको जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको विवरण मिल जाता है। वापिस चलते हैं जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर। ये मैंने अभी तक आपको बताया कि किस तरह से आप लॉग कर सकते हैं अपना इशू, और साथ में आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टिकट नंबर है कोई, अगर आपने वो किया हुआ है, तो वो आपका रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ मैंने एक टिकट नंबर मैंने एक रेज किया था, मैं देखना चाहूँगा कि वो मैं इसमें वहाँ डिटेल उसके डालता हूँ। और संबंधित कैप्चा कोड इसमें डाल देता हूं। तो यह आप देख सकते हैं कि टिकट स्टेटस मेरा जनरेट हो जाता है, और वो मेरा टिकट का उसके साथ वो स्टेटस बताता है, क्योंकि ये संबंधित जो इशू है वो क्लोज कर दिया गया है रेजोल्यूशन के बाद, अब उसका स्टेटस क्लोज है। तो यहाँ पर मैं उसका इस तरह से मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि वो जो मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसका अभी क्या स्टेटस है। वापस आते हैं जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि ये लिंक्स दिए हुए हैं जीएसटी पोर्टल के फेसबुक पेज के, यानी कि फेसबुक पर आप देख सकते हैं, जिसको जीएसटी पोर्टल का जो फेसबुक पेज है वो जीएसटी सिस्टम्स इंडिया के नाम से है, जिस पर लगातार पोस्ट करते हैं हम रेगुलर एडवाइजरीज और ट्रबल शूटिंग टिप्स, और उसमें से संबंधित जो भी नई एप्लीकेशंस या नई फंक्शनैलिटीज या नए एनहेंसमेंट हम देते हैं एप्लीकेशंस में, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं। जैसे कि आप देखिए कि आज के वेबिनार से संबंधित इंफॉर्मेशन भी इसमें पोस्ट फेसबुक पेज पर की हुई है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। वापस आते हैं जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर। यहाँ देखिए ट्विटर से संबंधित लिंक पे दिया हुआ है। जीएसटी पोर्टल का जो ट्विटर हैंडल है वो आस्क जीएस टेक के नाम से है। आस्क जीएस टेक पर आप हमसे ट्विटर हैंडल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जीएसटी पोर्टल प्रोसेसेस से जो अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आपको पोर्टल प्रोसेस रिलेटेड किसी तरह का टेक्निकल इशू आता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल आज जीएस टेक के ऊपर भी। और इस पर भी हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं, नई फंक्शनैलिटीज, ट्रबल शूटिंग टिप्स और जो एनहेंसमेंट्स होते हैं और टाइमलाइंस होते हैं उससे संबंधित फीचर्स को। तो आप हमें फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल आज जीएस टेक के ऊपर भी। और जो एक खास चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब से संबंधित लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा इसके अलावा भी जो जीएसटी मीडिया से संबंधित लिंक है ये आपको जीएसटी पोर्टल पर के यूट्यूब चैनल पर पहुंचाता है। इसके अलावा यहाँ हेल्प सेक्शन में भी जीएसटी मीडिया से संबंधित लिंक आपको जीएसटी एन के यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल पर आपको एक्सेस देता है। यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का यूट्यूब चैनल है उसमें जितने भी हमने अभी तक वेबिनार्स किए हैं जीएसटी पोर्टल प्रोसेसेस के ऊपर, वो सारे वेबिनार्स दोस्तों इसकी संख्या लगभग 100 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सभी वेबिनार्स की लिस्ट तथा रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जो कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क पे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिए और आप देख सकते हैं वेबिनार, विभिन्न वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग। उसके अलावा कई सारे वीडियोस जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपके लिए और समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। और उसके अलावा और भी जो यूजफुल प्रोग्राम्स होते हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये आप
जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को, और जब आप इसमें संबंधित बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो किसी भी वीडियो को अपलोड होते ही इसकी संबंधित जानकारी आप तक पहुंच जाती है। तो मेरे ये जानकारी, मुझे उम्मीद है कि ये जो वेबिनार से संबंधित जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। और अगर आपके जो कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूं, अगर यहाँ जो रीडर्स ने लिए हैं, विकास अग्रवाल जी पूछ रहे हैं इस वक्त कि इज इट पॉसिबल टू रेज इशू ऑफ रिफंड थ्रू दिस फीचर। जी हाँ सर, अगर रिफंड में आपने अप्लाई किया है, उससे संबंधित आपको कोई भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस फीचर को, यानी कि जो ग्रीवेंस पोर्टल है, इसको यूज करके आप अपनी कंप्लेंट लॉग करा सकते हैं और अपने विवरण दे सकते हैं, जिसके ऊपर हेल्प डेस्क, जीएसटी हेल्प डेस्क आपके संबंधित जो इश्यूज है उसकी कार्रवाई करके उसको रिजॉल्व करके आपको इंटीमेट करेगी। नीता दत्ता जी पूछते हैं कि सर हाउ कैन आई चेंज माय ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फॉर गेटिंग अलर्ट्स। देखिए, इसके लिए जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अमेंडमेंट करना होगा, और संबंधित अमेंडमेंट करके आपको ओटीपी उसी नंबर पर आ सकता है। अभिजीत पेनाड्रेस आप पूछते हैं कि व्हाट इज टोल फ्री नंबर। देखिए, टोल फ्री नंबर है 0120 4888999। ये है जीएसटी हेल्प डेस्क का 0120 4888999। सिद्धार्थ कोडिया जी भी की जो क्वेरी है, वो भी जीएसटी रिफंड से रिलेटेड, ग्रीवेंस से रिलेटेड है। और आप सर, जब भी आप, अगर आपने कोई जो टिकट नंबर रेज किया है, कोई क्वेरी फाइल की है, और आपको लगता है कि इसका समाधान आपको नहीं हुआ है, तो जब भी आप टिकट नंबर, आप उससे संबंधित जो पिछला टिकट नंबर है उसका भी आप जरूर दीजिए उससे, और ये सुनिश्चित कीजिए कि आप द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने ठीक से डिस्क्राइब किया है, तो फिर आपको रिजॉल्व करने में हेल्प डेस्क को इतनी आसानी होगी और निश्चित रूप से आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। सुनील पगरे जी पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट इतना है और वो नवंबर में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो देखिए आप इसको आगे के पीरियड में यूटिलाइज कर सकते हैं सुनील पगारे जी। ये थे हमारे दर्शकों द्वारा पूछी गई क्वेरीज, जो रिलेवेंट क्वेरीज थी उसका मैंने जवाब दिया है। अगर इससे संबंधित आपके पास और भी अगर आपके जो प्रश्न है, तो फिर YouTube चैनल पर ये वेबिनार को अपलोड होने के बाद आप निश्चित रूप से आप YouTube चैनल पर आप देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे आपको। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस वेबिनार को आप सब ने या सभी दर्शकों ने बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। इसके साथ ही मिस्टर प्रकाश कुमार, सीईओ जीएसटीएन, तथा मिसेस काजल सिंह, ईवीपी सर्विसेज, तथा मिस्टर राजीव अग्रवाल, एसवीपी ओसीबी जीएसटीएन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके द्वारा मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए। और अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री वीर सिंह जी और मिस्टर सतीश्वरन, नीरा टमटा और रेखा रावत का धन्यवाद, जिन्होंने कि इस वेबिनार को प्रेजेंट करने में मुझे हर तरीके से मदद की है। आईटी टीम के मिस्टर मुनीश, जिन्होंने आईटी सपोर्ट मुझे अवेलेबल कराया। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिजिटल इंडिया के मिस भूमिका और मिस्टर शेलू राव को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम तक प्रोवाइड किया आप तक पहुँचने के लिए, और जिसकी वजह से हम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे इसी तरह के उपयोगी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।